हाय दोस्तों, चलिए आइए एक और वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो हम लोग CHS का दोस्तों जो सामान्य ज्ञान का टेस्ट सीरीज चल रही थी उस टेस्ट सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इससे पहले एक वीडियो का मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें 30 क्वेश्चन थी, इसमें भी 40 क्वेश्चंस हैं। तो 30 से 40 क्वेश्चंस ही रहते हैं दोस्तों एक वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाके वॉच कर लीजिए, बहुत ज़रूरी वो भी था। जो क्वेश्चंस आप लोग की थ्योरी में छूट गई थी वो क्वेश्चंस आप लोग के इस सीरीज़ में कंप्लीट हो जाएंगे, तो जाके प्लीज़ उसे भी वॉच करिएगा। चलिए आइए इसका भी हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए 30 क्वेश्चन वहाँ हो गए थे, शुरुआत करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है कि लखनऊ किस नदी के तट पर है? पहला ऑप्शन गोमती, दूसरा गंगा, तीसरा यमुना और चौथा सरयू। जल्दी जल्दी बताइए कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर। अगला कि सूर्य का सबसे समीपस्थ ग्रह है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि सूर्य का सबसे समीपस्थ मतलब होता है निकट का। तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? दोस्तों पहला ऑप्शन मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर बुध। तो दोस्तों सूर्य के सबसे समीपस्थ ग्रह बुध है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों, पहला ऑप्शन है कैनबरा, दूसरा सिडनी, तीसरा बुडापेस्ट, चौथा टोक्यो। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? जल्दी बताइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों, तो विश्व की सबसे बड़ी झील पहला ऑप्शन देखिए अरब सागर, दूसरा देखिए चिल्का झील, तीसरा डल झील, चौथा कैस्पियन सागर। तो चारों ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आई होप बता दिया होगा कि देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कैस्पियन सागर है। क्या है? कैस्पियन सागर। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन यूरो, दूसरा क्वेश्चन डॉलर, तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन ठीक है रूबल, चौथा ऑप्शन रियाल। तो दोस्तों रूस की मुद्रा क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों? रूबल है। क्या है? रूबल। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। दोस्तों भारतीय रेलवे का पितामह या फिर जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड बैटिंग, चौथा लॉर्ड लिटन। तो जल्दी जल्दी बताइए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी की। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिख संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों सिख संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? पहला ऑप्शन गुरु अंगद, दूसरा ऑप्शन गुरु नानक, तीसरा ऑप्शन गुरु गोविंद, चौथा ऑप्शन गुरु हरदेव। जल्दी जल्दी बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों सिख संप्रदाय की शुरुआत गुरु नानक ने सबसे पहले किया था। इसके 11 गुरु हुए थे और सबसे आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? दोस्तों भारत और चीन की सीमा का क्या नाम दिया गया? पहला ऑप्शन मैकमोहन रेखा, दूसरा रेड क्लिफ रेखा, तीसरा ड्यूरंट रेखा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत और चीन की रेखा का जो नाम है वो है मैकमोहन रेखा। क्या है दोस्तों? मैकमोहन। रेड क्लिफ चीन के साथ है, ड्यूरंट अफगानिस्तान और भारत के बीच का है, और रेड क्लिफ मतलब चीन और पाकिस्तान की है। इनमें से कोई नहीं, कोई बात नहीं। आगे देखिए चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों। चंद्रमा पर सबसे पहले किस व्यक्ति ने अपना कदम रखे थे? पहला ऑप्शन राकेश शर्मा, दूसरा यूरी गागरिन, तीसरा सुनीता विलियम्स, चौथा नील आर्मस्ट्रांग। तो दोस्तों राइट आंसर इनमें से क्या होगा? चंद्रमा पर सबसे पहले कौन सा व्यक्ति गए थे दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। दोस्तों भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? पहला ऑप्शन बनारस विश्वविद्यालय, दूसरा कलकत्ता विश्वविद्यालय, तीसरा नालंदा विश्वविद्यालय, चौथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो आप ये बताइए कि भारत का सबसे पहले जो विश्वविद्यालय बना था वो इन चारों में से कौन है दोस्तों? तो दोस्तों भारत का
जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय है। क्या है दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय। आगे देखिए हमारा जो 41 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों स्वतंत्र भारत मतलब कि 1947 के बाद सबसे पहले कौन सी महिला प्रधानमंत्री बनी थी? पहला ऑप्शन सुचेता कृपलानी, दूसरा ऑप्शन फतीमा बीबी, तीसरा किरण बेदी, चौथा इंदिरा गांधी। तो कौन था दोस्तों? जल्दी उत्तर बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किरण बेदी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। और अब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? पहला ऑप्शन लॉन टेनिस, दूसरा बेसबॉल, तीसरा हॉकी, चौथा क्रिकेट। जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है। सन 2010 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ संपन्न हुआ था? दोस्तों सन 2010 का कॉमनवेल्थ खेल कहाँ संपन्न हुआ था? दिल्ली में, पटना में, जयपुर में, अहमदाबाद में। तो दोस्तों मैं बता दूं सन 2010 के कॉमनवेल्थ खेल दिल्ली में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। फिर देखिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन चमड़ा उत्पादन, दूसरा दुग्ध उत्पादन, तीसरा गेहूं उत्पादन, चौथा चावल उत्पादन। तो दोस्तों श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। दोस्तों रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, लखनऊ में। जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में दोस्तों भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों चावल उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए अब कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसका है? मतलब कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसका है? दोस्तों वीरेंद्र सहवाग का है, सौरभ गांगुली का है, शाहिद आफरीदी का है, सईद अनवर का है। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसमें से राइट आंसर कौन है दोस्तों? तो दोस्तों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है। किसके नाम है? वीरेंद्र सहवाग। आगे देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन लंदन इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन पेरिस फ्रांस और चौथा ऑप्शन वियना ऑस्ट्रिया। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। कहाँ है दोस्तों? वियना में है। अब देखिए दोस्तों अब उसके बाद से जो क्वेश्चंस हैं 48 के बाद यानी 49 से लेके कुछ मतलब कि है कुछ क्वेश्चन तक जहाँ के क्वेश्चन में आपको असंगत शब्द को चुनना है। दोस्तों असंगत मतलब होगा जो सबसे अलग हो। एक प्रकार से जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो ये बताइए कि चारों में सबसे अलग कौन है। ठीक है, पहला देखिए रूस, ऑस्ट्रेलिया, गोवा, भारत। बताइए इन चारों में अलग क्या है? अलग है गोवा। क्यों अलग है? देखिए रूस क्या है? एक देश है, ऑस्ट्रेलिया भी देश है लेकिन भारत भी देश है लेकिन गोवा कोई देश नहीं है, इसलिए सबसे अलग यही है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविज़न, पुस्तक। बताइए इन चारों में असंगत शब्द कौन सा है? मतलब सबसे अलग कौन है दोस्तों? तो पुस्तक अलग है। देखिए रेडियो, कंप्यूटर, टेलीविज़न, लेकिन पुस्तक क्या है? सबसे अलग है। फिर देखिए मामा, दादा, नानी, चाचा। मामा, दादा, नानी, चाचा। आप बताइए इनमें से सबसे असंगत यानी सबसे अलग कौन है दोस्तों? तो सबसे अलग हमारी नानी है, क्योंकि देखिए मामा की एक लड़का होते हैं, नाना भी एक लड़का है, चाचा भी, लेकिन नानी एक औरत में आ जाएंगी। तो सभी यहाँ लड़के थे और ये लड़की, तो इसीलिए ये सबसे भिन्न हो गया। देखिए तारा, शुक्र, मंगल, शनि। तारा, शुक्र, मंगल, शनि में बताइए सबसे अलग कौन है दोस्तों? तारा, शुक्र, मंगल, शनि में सबसे अलग कौन है? तारा, शुक्र, मंगल, शनि। आप अगर आपको ध्यान हो तो शुक्र, मंगल, शनि तीनों एक ग्रह हैं
और तारा कोई ग्रह नहीं है, तो इसलिए सबसे अलग कौन है दोस्तों? तारा। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, केला सेब नाशपाती कमल। केला सेब नाशपाती कमल में सबसे अलग क्या है दोस्तों? कमल है। क्या है? कमल। केला सेब नाशपाती सब फल है और ये फूल है। 54 नंबर क्वेश्चन, गंगा लखनऊ यमुना सरस्वती। गंगा लखनऊ यमुना सरस्वती में सबसे भिन्न है कौन सा है? कौन सा? तो देखिए, पहला है गंगा, दूसरा लखनऊ, तीसरा यमुना, चौथा सरस्वती। तो देखिए, गंगा यमुना सरस्वती तीनों एक नदी हैं और लखनऊ एक स्थान का नाम है, इसलिए सबसे अलग यही है। आगे देखिए कि काबुल, टोक्यो, पटना, ढाका। काबुल, टोक्यो, पटना, ढाका, बताइए सबसे अलग कौन है? काबुल, टोक्यो, पटना, ढाका, सबसे अलग कौन है दोस्तों? पटना है। ये अफ़गानिस्तान की राजधानी, ये चीन की राजधानी, ये बांग्लादेश की राजधानी और ये बिहार की राजधानी। बिहार एक देश राज्य है और ये सब एक देश की राजधानी है। राजधानी ये भी है लेकिन ये राज्य की राजधानी है और ये सब देश की राजधानी। चलिए आगे देखिए कि गेहूँ, गुलाब, चना दाल। गेहूँ, गुलाब, चना दाल में सबसे अलग कौन है दोस्तों? गेहूँ, गुलाब, चना दाल में जो सबसे भिन्न होने वाला है वो गुलाब होने वाला है, क्योंकि देखिए गेहूँ, चना दाल, गेहूँ, चना दाल ये सब खाने वाली चीज़ें और गुलाब एक फूल है। सूरज, मंगलवार, सुबह मंगलवार, रात शाम। सुबह मंगलवार, रात शाम में सबसे अलग कौन है दोस्तों? सुबह मंगलवार, रात शाम में सबसे अलग मंगलवार है। देखिए, सुबह, रात, शाम ये दिनों के चारों पहरों में से 3 पहर हैं, सुबह, रात और शाम, और मंगलवार एक दिन का नाम है। अगला देखिए, कुर्सी, मेज, कमल, चारपाई। कुर्सी, मेज, कमल, चारपाई में सबसे अलग क्या है दोस्तों? कुर्सी, मेज, कमल, चारपाई। देखिए, कुर्सी, मेज, चारपाई और कमल क्या है? एक फूल है। ये सब फर्नीचर है, तो सबसे ज़्यादा अलग कौन है? कमल। फिर देखिए, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, गणतंत्र दिवस। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, गणतंत्र दिवस। चलिए बताइए इसमें से सबसे अलग कौन है दोस्तों? तो इसमें से सबसे अलग गणतंत्र दिवस है। देखिए, ये कोई राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है हमारे भारत का, लेकिन गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय त्यौहार है, इसीलिए ये सबसे अलग है। आगे देखिए, न्यूटन, फ्लेमिंग, महात्मा गांधी एडिसन। न्यूटन, फ्लेमिंग, महात्मा गांधी एडिसन, इन चारों में सबसे अलग कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। बिकॉज न्यूटन, फ्लेमिंग और एडिसन एक साइंटिस्ट हैं और ये एक क्रांतिकारी थे। आगे देखिए, मुंह, दांत, कान, पैर। मुंह, दांत, कान, पैर में सबसे भिन्न क्या है दोस्तों? मुंह, दांत, कान, पैर में सबसे भिन्न क्या है? मुंह, दांत, कान, पैर में सबसे भिन्न क्या है? जल्दी उत्तर बताइए। मुंह, कान, पैर। देखिए, मुंह, कान, पैर, इसमें जो सबसे अलग होने वाला है वो पैर होने वाला है। क्या होने वाला है? पैर। क्योंकि देखिए, मुंह, दांत, कान ये सब सिर में ही है, ठीक है, और पैर नीचे चला गया, इसलिए यह सबसे भिन्न हो जाएगा। बासन रखकर देखिए, कमरा, खेत, अलमारी, फ्रिज। कमरा, खेत, अलमारी, फ्रिज। जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है? इसमें से सबसे अलग कौन का है? कमरा, खेत, अलमारी, फ्रिज। तो देखिए, कमरा, अलमारी, फ्रिज ये सब घर में है और खेत तो भाई खेते में है, इसलिए सबसे अलग है। चलिए आगे देखिए कि क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, तैराकी। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, तैराकी। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, तैराकी में सबसे अलग शब्द कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, तैराकी में इन चारों में से सबसे भिन्न कौन सा है दोस्तों? तो सबसे भिन्न है तैराकी। क्या है? तैराकी। इन सब में देखिए, टेनिस खेली जाती है तो उसमें भी मतलब हाथ में एक औजार मतलब इंस्ट्रूमेंट लेके खेला जाता है। हॉकी में भी है ये, क्रिकेट और तैराकी में ऐसा कुछ नहीं होता। आगे देखिए, स्पेनिश, असमिया, तेलुगु, गुजराती। स्पेनिश, असमिया, तेलुगु, गुजराती। तो मैं बता दूं कि स्पेनिश देखिए, असमिया असम में बोली जाती है, तेलुगु तमिलनाडु में और गुजराती गुजरात में बोली जाती है, और स्पेनिश स्पेन में बोली जाती है, और स्पेन एक देश की भाषा है और ये सब एक राज्य की, इसलिए अलग सबसे ज़्यादा स्पेनिश है। आगे देखिए कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, माउंट एवरेस्ट, लाल सागर, इन चारों में सबसे भिन्न कौन है? बताइए। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, माउंट एवरेस्ट, लाल सागर में सबसे भिन्न कौन है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। ये एक पर्वत है और ये तीनों एक सागर हैं, ठीक है। आगे देखिए, शेर, भालू, हिरण, गाय। शेर, भालू, हिरण, गाय।
सेल, भारू, हीरा, गाय में कौन सबसे अलग है? गाय है। कौन दोस्तों? गाय है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा गाय कैसे है, बहुत से आप एग्जाम्पल ले पाएंगे। उसके बाद देखिए, राहुल द्रविड़, लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, इन चारों में कौन अलग है दोस्तों सबसे ज़्यादा? यही बताइए। राहुल द्रविड़ और लिएंडर पेस, महेश भूपति, राहुल बोपन्ना में सबसे अलग दोस्तों राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़। फिर आगे देखिए कि कार, साइकिल, स्कूटर, जीप, कार, साइकिल, स्कूटर, जीप में सबसे अलग कौन है दोस्तों? साइकिल है। ये तीनों इंजन से चलते हैं, लेकिन वो इंजन से नहीं चलता। नोकिया, एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, नोकिया, एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन में सबसे अलग कौन है? देखिए, नोकिया, वोडाफोन है। नहीं, देखिए, नोकिया, एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, इन चारों में सबसे जो अलग है दोस्तों वो नोकिया है। क्या है? नोकिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि संस्कृत इतिहास, गणित, गिटार, संस्कृत इतिहास, गणित, गिटार में सबसे अलग कौन सा होने वाला है दोस्तों? गिटार। ये एक सब्जेक्ट है और ये एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी वाद्य का। तो दोस्तों ये कुछ 40 क्वेश्चन थे सीएचएस के, जो कि अभी कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले वीडियो में भी आपको 30 से 40 ही क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर।